छुरिया ब्लॉक के ग्राम गेंदा टोला के ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे हम ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत कार्यप्रणाली ग्राम के हित में नहीं है। नायब तहसीलदार ने जांच का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। आज तहसील कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग गेंदा टोला के ग्रामीणों द्वारा की गई है। अच्छा, किसानों से अनुबंध खरोच कर रहे हैं सर, पैसा के लिए, बीमा के लिए, मतलब ऐसे सब किसानों से 100 रुपया क्लेम के लिए लिया। तो कोई क्या बयान मतलब किसी का देना पड़ेगा? जो आप किसी ऐसा नहीं, रामलाल श्यामलाल बंसला का नाम लिए नहीं, वैसे थोड़ी सी प्रत्येक किसान से कृषि बीमा दिलाने के नाम से 100 रुपया प्रति एकड़। 20 सालों से फाइलेरिया नामक बीमारी से त्रस्त युवक ने सूबे के मुखिया स्वास्थ्य मंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बीमारी से ग्रस्त युवक अब इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है। थक हार कर मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई कि मेरा इलाज कराया जाए या फिर इच्छा मृत्यु दी जाए। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम बद्रा निवासी शंकर यादव, जो 20 सालों से फाइलेरिया बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में दोनों पैर में मांस अत्यधिक बढ़ गए हैं, जिसे वे कपड़ों के सहारे बांध कर रखते हैं और मांस को पकड़ कर रखते हैं। और फिर आपको बताते चले, लगातार 20 सालों से इस बीमारी से वे जूझ रहे हैं। इलाज के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन हिम्मत तब टूटी जब डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के लिए 17 लाख रुपए लगेंगे। शंकर यादव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता बचपन में ही गुजर गए। मां वृद्ध है, बोल नहीं पाती, लेकिन अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए मजदूरी करती है। बेटे के इलाज के लिए जमीन गिरवी रखती, लेकिन दुखियारी मां का दुख खत्म नहीं हुआ। इलाज में रुपए तो खत्म हो गए, मगर बीमारी से राहत बेटे को नहीं मिली। अब ना जमीन है, ना ही ज्यादा कमाई का साधन। इसलिए पीड़ित शंकर यादव ने स्वास्थ्य मंत्री से इलाज कराने की मांग की है और कहा कि अगर इलाज नहीं करवा सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की ही अनुमति दे दीजिए। अब और इस बीमारी का बोझ नहीं सहा जाता। कहाँ के रहने वाले हैं? बद्रा। ये आपको एक कैसी बीमारी है, कब से है, क्या है पूरी? ये तो डॉक्टर लोग फाइलेरिया कहते हैं। पूरी बात बताइए। फाइलेरिया कहते हैं। कहाँ कहाँ इलाज कराए, कै साल से है? ये तो 20 साल से है सर, 20-25 साल से। यहाँ से लेके बैकुंठपुर, अंबिकापुर, रायपुर तक, इससे ज़्यादा दूर नहीं गए सर। रायपुर में लास्ट में डॉक्टर लोग बुलाए कि 17 लाख खर्चा लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा सर। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है अभी? कैसे चल रहा है जीवन? अब क्या बताऊं सर, यही चल रहा है। पेंशन वेंशन मिल जाता है, उसमें थोड़ा मोड़ा। और मम्मी कमाती है इधर उधर करके। मम्मी भी है तो मुंह से बोल नहीं पाती है, कौंधी है सर। तो आपको 20 सालों से ये बीमारी है, अभी तक किसी मंत्री नेता का कोई सहयोग मिला इलाज कराने के लिए? नहीं मिला सर। कभी बात हुई थी? नहीं, वो तो बात तो नहीं हुई थी सर, मगर सहयोग नहीं मिला सर। रायपुर तो गया था, संजीवनी भी नहीं हुआ। संजीवनी वाले साहब बोल दिए कि संजीवनी में आपको बीमारी नहीं आता है। अभी क्या चाहते हैं? अभी सर अब जमीन जगह पूरा गहना। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनकी शिकायत थी कि एक युवक बीते 8 दिनों से लापता है। इसके चलते उनके परिवार वालों का जीना हराम हो चुका है। वे पुलिस के पास लगातार फरियाद लेकर जा रहे हैं, लेकिन नवागढ़ पुलिस भी बेबस है। वहीं पुलिस का कहना है कि गुमशुदा युवक के पास मोबाइल नहीं है। यदि मोबाइल होता तो ट्रेस कर उसकी तलाश कर लेते, लेकिन इस मामले में पुलिस भी बेबस हो चुकी है, क्योंकि उसके पास जांच के लिए किसी तरह का कोई आधार नहीं। फिलहाल एसपी के नाम मौजूदगी में एडिशनल एएसपी उमेश कश्यप ने कमान संभाली और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हम गंभीरता से इस मामले की जांच कर उसका पता तलाश करेंगे। दरअसल सेमरा निवासी अमृता बाई का पति प्रकाश बंजारे 10 नवंबर 2024 को ईंट खरीदने के लिए मिस्त्री अंतराम बर्मन के साथ घर से निकला था।
2 दिन तक उसके घर नहीं लौटने पर मामले की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। नवागढ़ पुलिस ने गुम इंसान का इश्तिहार जारी कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक गुम इंसान का पता नहीं चल पाया है। इससे परेशान होकर ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़िता ने बताया कि हो सकता है कि उसके पति के साथ किसी तरह की अनहोनी न हो गई हो, क्योंकि 8 दिनों तक उसका पति घर नहीं लौटा है, कुछ अता पता भी नहीं चल पाया है। एसपी उमेश कश्यप ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि हम किसी न किसी तरह से ढूंढ निकालेंगे। हमन घर से हमार पति है 10 तारीख के गए हुए, मतलब कोई दो ईट लागे हुए अंतराम मिस्त्री के संग में ईट ला जात हन कह के गे हेवै, घर आपस नहीं आ हेवै। हमार बड़े ला कहे हमन नहीं आई सेवै, तो रात भर देखे हमन तो कह देवा, तो बोले हम बड़े है तो गे रही सेवै, मतलब खोज खुजी के आइन हेवै तो नहीं मिली सेवै। तेकर बाद हमन आज यहाँ आए हैं, आगे रहन थानों में रिपोर्ट करवाए हैं, तो वहाँ समझाओ उतना खास हमन ला करवाही नहीं हुआ थे, जैसे कह के पता मतलब लागी सेवै। तो आज यहाँ आए हैं मन साहब मन कही सेवै केस दर्ज करे हन, तो शाम तक जाबो कही सेवै वहाँ नवागढ़ थाना, उसके बाद करवाही ला आज से चालू करबो कह के कहीं हेवै। ओकर बाद में ईटा नहीं पा के वहाँ वापस आन कहिस, होती ला दारू ले न पियन कहिस, दारू काकर के पिए कहे तो छोटे लाल के घर में जाके हमन पियन कहिस। 10 तारीख के गायब हो 2 बजे ओकर संग में गए तो घर आज तक 9 दिन हो गए आबे नहीं करे। तब ओकर बाद में ना नवागढ़ थाना गए 12 तारीख के रिपोर्ट दर्ज कराएं, साहब है तो हमला रिपोर्ट दर्ज कराएं, तेकर पौती नहीं दी, गुमशुदा वाला हमला पौती दी से वहाँ काल देखत आज कर अभी हम लोग यहाँ चाहत हन, यहाँ एसपी साहब से निवेदन है, वो मन तो छानबीन नहीं करते नवागढ़ थाना, तो मैं आवेदन करत है यहाँ तो कोई और पुलिस ला के बोला जांच पात ला अच्छा करवावा का साहब। नवागढ़ थाना क्षेत्र सेमरा ग्राम में एक व्यक्ति 10 तारीख को गुम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है और उसके अंतिम बार जिनके साथ देखे गए थे उनसे पूछताछ की गई है। अभी भी उसमें जांच कर रहे हैं। उसके द्वारा बैंक से कुछ पैसे विड्रॉल किए गए थे, उसकी भी पतासाजी की गई है, बैंक से भी जानकारी ली गई है और उसमें पुलिस जांच कर रही है और शीघ्र ही हम उसका पता लगाएंगे। स्कूल हो बदहाल, कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल? ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम धोबनपुरी के प्राथमिक शाला में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जहां बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था तक नहीं है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, छत का प्लास्टर गिर रहा है, तो छात्रों को स्कूल के बरामदे या गांव के सामुदायिक भवन में बैठने के लिए आपको बता दें वहां पर जगह दी जा रही है, वहीं बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। मगर जिम्मेदारों ने इस तरफ देखना तो दूर, इस स्कूल के सुध लेना भी छोड़ दिया। क्या है पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार लाख दावे कर ले शिक्षा को सुधारने के, लेकिन गुणवत्ता लाने की मगर जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। जहां सिस्टम में बैठे उनके अधिकारी सिर्फ कागजों में ही सिमट कर बैठ जाते हैं, सिस्टम को कागजों में ही ठीक कर लेते हैं, मगर धरातल में हकीकत की तस्वीरें कुछ हो रही हैं। ग्राम धोबनपुरी के प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुका है, छत का प्लास्टर भी गिर रहा है। जहां छात्रों को स्कूल के बरामदे में प्रधानाध्यापक कार्यालय में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, तो प्रधान पाठक का कार्यालय स्कूल के बाहर बरामदे में लग रहा है। वहीं अब गांव के सामुदायिक भवन का भी सहारा लिया गया, मगर जिस सामुदायिक भवन में छात्र पढ़ रहे हैं वो भी कुछ ठीक नहीं। दीवारों में पान की पिचकारी नजर आ रही है, गंदगियों से पूरा पटा हुआ। ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा सब धाक के दिन पाती हो रहे हैं। मामले में गाँव के सरपंच की माने तो सभी जगह आवेदन दिया, सरकार सिस्टम को जगाने की कोशिश को, मगर कुछ नहीं हुआ। वहीं प्रधान पाठक ने भी अपने उच्च अधिकारियों को बताया, मगर उन्होंने आज तक स्कूल का निरीक्षण कर ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर स्कूल कैसे चल रहा है। स्कूल जंजर पड़ गए तो आवेदन तो देना पड़ेगा सर, आवेदन के हिसाब से स्कूल तुरंत ही बनना चाहिए। लेट मत करो भाई, और लेट हुई तो बच्चे मतलब हम प्रॉब्लम हुई। अभी तो ठंड के मौसम है, तो गांव वाले सोचे थे कि अभी बाहर में ठंड की वजह से झाड़ पर गिरा है, बैठाया है करके, लेकिन स्कूल का पता नहीं है कि अगले साल हम लोग छुट्टी करवाए हैं तो इतना जल्दी इतना थोड़े हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग का संभव था। तो आगे
आगे करवाएंगे ना सर, और अब 2 ही महीना तो बाकी है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब करेंगे, आवेदन लगाएंगे ना सर, अभी तुरंत हम लोग भी वहाँ स्कूल जंजर पड़ा है, धोबनपुरी स्कूल प्राइमरी स्कूल, अभी तुरंत करवाने का आदेश दीजिए करके हम लोग भी जनपद जाएंगे, आवेदन देंगे। है मेरा परिचय, मैं यहाँ धोबनपुरी पंचायत पदस्थ हूँ अभी, और रामायण के व्याख्याकार में भी मैं ठीकाकार हूँ, कुंती देवी रावटे मेरा नाम है, और यहीं अभी पंचायत में अभी पदस्थ हूँ, सरपंच। पहली दूसरी जो कक्षा था एक साथ बैठते थे, अगस्त माह में उसकी जानकारी दिया तो जर्जर घोषित हो गया। उसी कक्षा को हम लोग सामुदायिक भवन में एक साथ बिठा रहे थे। वर्तमान में अभी नवंबर माह में 12 तारीख को 5वीं कक्षा का भी सीलिंग गिरा, तो उस कक्षा को वहाँ सामुदायिक भवन में ले जाकर पहली दूसरी को जो है कार्यालय प्रधान पाठक जो कक्ष है वहाँ कक्षा में और बरामदे में बिठा रहे। तो अभी जो 5वीं क्लास का जो भवन जर्जर हुआ है क्लासरूम जी, उनको कहाँ से बैठा रहे हैं? सामुदायिक भवन में बैठा रहे जी, और जो सामुदायिक भवन का था पहली कक्षा दूसरी का वो कार्यालय में प्रधान पाठक कार्यालय को आप लोग सामने ला लिए बरामदे में लाके उसको चला रहे हैं। जी। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो साहब को अपने जिले के शिक्षा स्कूल भवन इसकी जानकारी ही नहीं है। वो कहते हैं प्रतिवेदन फोटो ब्लॉक शिक्षा से आएगा तभी कुछ कह पाऊंगा। ये बड़ी विडंबना है कि जिम्मेदार अधिकारी अब तक इतने बड़े मामले में अनजान है। ऐसे में कैसे शिक्षा की गुणवत्ता आएगी? मेरे पास प्रतिवेदन आएगा और उसकी वस्तुस्थिति क्या है विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मैं उनसे उसके आधार पर फिर नहीं, पहले प्रतिवेदन आने दीजिए, वो वास्तविकता क्या है और उसके आधार पर प्रतिवेदन के आधार पर मैं आगे जो भी है मैं बोल पाऊंगा, है ना। सिस्टम ही छात्रों पर सितम ढाने में लगा है, जहां जिले के शिक्षा विभाग इस बात से अनजान बन के बचने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य सरकार की गुणवत्ता वाले शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं। खबरों में रुक कर लेते हैं सरगुजा की ओर। खलियान में रखे धान में आग लग गई। किसान के 7 ट्रैक्टर धान पर अज्ञात कारणों से आग लगी। धान जलकर राख हो गया है। 70 से 80 क्विंटल धान जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया मगर फसल बर्बाद हो गई है। किसान ने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता देने की अपील की है। उदयपुर के ग्राम बिनिया की घटना है। खबरों के बीच रुख कर लेते हैं अंबिकापुर की ओर, जहां पर पैरोल पर छूटा हुआ कैदी फरार हो गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सिराज सजा काट रहा था। 10 दिन के लिए पैरोल पर घर मोमीनपुरा आया था। आपको बता दें पैरोल के छूटते ही कैदी फरार हो गया। केंद्रीय जेल प्रबंधक ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। कोतवाली पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। दिसंबर 2023 में 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था कैदी। कांकेर के आदिवासी छात्रावास के कई बच्चों ने आज आदिवासी विकास शाखा के एक अधिकारी के ऊपर प्रताड़ने का आरोप लगाते हुए शहर के मुख्य घड़ी चौक में चक्का जाम कर दिया। छात्रावास के युवाओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी विकास शाखा के एक अधिकारी ने छात्रावास में निरीक्षण के दौरान जातिगत गाली गलौज कर प्रताड़ित किया था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज उत्तेजित छात्रों और छात्राओं ने चक्का जाम किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खबरों में बढ़ती है आगे। खबर साजा से है। पुलिस एवं साइबर टीम बेमेतरा द्वारा साजा क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 मुख्य आरोपी तथा चोरी के मोटरसाइकिल व मोबाइल खरीदने वाले 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 10 नग मोटरसाइकिल व 1 नग मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले क्या कुछ जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल की चोरियां हो रही थी। प्रार्थी एक चतुर्वेदी है जिसके यहाँ 9वें महीने में 29-30 तारीख के रात को मोटरसाइकिल और मोबाइल दोनों चोरी हुआ था। तो मोबाइल चोरी होना उसने बताया था, तो मोबाइल को हम लोग ट्रैक कर रहे थे।
मोबाइल चालू हालत में मिला, पता चला कि वो शोभाराम के पास है। शोभाराम को हैंडओवर किया गया। तो शोभाराम को पकड़ने के बाद शोभाराम से पूछताछ करने पर मोबाइल उसने हर्ष वर्मा से खरीदना बताया। फिर हर्ष वर्मा को पकड़ा गया। हर्ष वर्मा द्वारा फिर मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। अपने साथ में फिर 3-4 अपने दोस्त हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल कहीं भी से चोरी करते थे। ऐसी 5-7 घटनाएं हो गई थी, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस द्वारा स्पेशल टीम बना के स्पेशल इसकी पतासाजी करने के लिए टीम गठित किया गया। वो टीम लगातार इस बारे में प्रयास कर रहे थे। तो मोबाइल के द्वारा इन सारी चोरियों का हर्ष के द्वारा चोरी करना, उनके साथ अपने सारे दोस्तों से मिलके एक दूसरे से कनेक्ट करके मोटरसाइकिल कहीं से भी चोरी करना और कहीं भी ले जाके बेच देना। तो वहां से ट्रेस हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में 9 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल ट्रेस हुआ है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? अभी कुल मिला के 9 वो है, 1 मोबाइल खरीदने वाला 10 और 4 ये 14 आरोपी हैं। आदिवासी छात्र युवा संगठन के द्वारा सहायक आयुक्त कांकेर के सहायक संचालक द्वारा छात्रावास परिसर में छात्रों के साथ गाली गलौज व मारपीट एवं छात्रावास से बाहर निकालने की धमकी देने वाले को तबादला कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंखाजूर को ज्ञापन सौंपा। नवीन पीएमटी बालक छात्रावास कांकेर में दिन गुरुवार को शाम लगभग 6 बजे दिनांक 17/10/2024 को सहायक आयुक्त की सहायक संचालक अपने स्टाफ के साथ छात्रावास परिसर में लाइन अप करते हुए कहा कि तुम लोग क्या क्या कमी रहती है, कहते हो तुम आदिवासी कभी नहीं सुधरोगे, तुम लोगों को बस फोकट में खाने और रहने को मिले तो ऑफिस में आकर बार बार मांग करते हो। उक्त बात को कहीं बताने पर छात्रावास से बाहर निकालने की धमकी दी गई, जिससे छात्र भयभीत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित है। उक्त घटना को छात्रावास के छात्रों के द्वारा शिकायत जिलाधीश महोदय के पास की गई है। शिकायत के बाद अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। जल्द सहायक संचालक सुश्री जया मानू को तबादला कर कार्यवाही करने की मांग की। हर्ष रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी का छापा पड़ा है। सेंट्रल और राज्य की 12 सदस्यीय दल टीम ने ये छापेमारी की है। दफ्तर में रखे सभी दस्तावेजों की टीम की आपको बता दें, टीम द्वारा जांच की जा रही है। जो भी वहां पर दस्तावेज हैं उनकी जांच गहनता से की जा रही है। मां महामाया मंदिर के पास स्थित दफ्तर में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। शहर के एक निजी होटल के पास नाले में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर कार्रवाई की। मृतक की पहचान वहीं रहने वाले राजेश साहू के रूप में की गई है। बता दें कि रेवाडीह का रहने वाला 35 वर्षीय राजेश साहू का शव नाले में मिला। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, इसलिए ये बात तो साफ है कि उसकी मौत सामान्य तौर पर हुई है। बताया गया कि मृतक एक शराब के नशे का आदी था और नाले के ऊपर बैठा हुआ था। शायद उसका संतुलन बिगड़ा होगा और वह नाले में गिर गया होगा। लोगों की नजर नहीं पड़ी और समय पर इलाज नहीं होने की वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक अविवाहित था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सर, शहर के एक नाले में व्यक्ति की लाश मिली, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक को राज इंपीरियल के आसपास से फ़ोन आया कि करीब 11 बजे 11:30 बजे फ़ोन आया कि एक व्यक्ति जो है नाले में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जाकर तस्दीक किए जो रेवाडीह का राजेश साहू उम्र करीब 35 वर्ष का होना पाया गया, जिससे उसके परिजनों को तलब कर पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला हुआ है, जांच जारी है। वो अपने घर से निकला था, लापता था? उसके घर वाले बताए कि परसों रात में खाना वाना खाने के बाद शराब की नशे में था और ऐसे ही घूमने के लिए निकला हुआ था रात में करीब करके। ये मान के चले कि सामान्य मृत्यु? हाँ जी।